राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंगलवार की व्रत की कथा कैसे करनी चाहिए और इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप के गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा और भक्तों पर बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं मंगलवार की व्रत की कथा और पूजन विधि। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। मंगलवार की पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डालें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ आप करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजन कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन में जाकर हनुमान जी की पूजन किया करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्रह्माणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्रह्माणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। संतान पाकर ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्रह्माणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान
हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मण घर पर नहीं था तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्रह्माणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। आप मंगलवार का उपवास 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7, 11 या 21 मंगलवार तक व्रत कर सकते हैं। इसकी उद्यापन भी विधि पूर्वक करनी चाहिए। उद्यापन करते समय 7 नारियल हनुमान जी या देवी दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं, सिंदूर का दान करें और गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आप व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और कथा सुनने मात्र से भी आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। आप अपने विधि अनुसार आप कथा सुने, पूजन करें, इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और संध्या के समय हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। हनुमान जी की पूजा के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उसके साथ ही लाल चोला चढ़ाएं। लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, नारियल, गुड़, चना, पान का बीड़ा अर्पित करें। सीताराम का स्मरण करते हुए हनुमान जी को लड्डू, बूंदी, चना, इमरती, बेसन में किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। ये सब कुछ बजरंग बली को प्रिय है। इनसे बजरंग बली प्रसन्न हो उठते हैं। हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड का भी पाठ करें और हनुमान जी की आरती भी करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार पर जरूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, भूमि का दान करें। मंगलवार के दिन शाम के वक्त पुनः हनुमान जी का स्मरण करने के बाद ही व्रत तोड़ें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शनि देव और हनुमान जी अच्छे दोस्त माने गए हैं। इसलिए शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके प्रताप से भक्तों को साढ़े साथी और ढैया के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। मंगलवार व्रत से मंगल दोष के कारण विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होती है। इसके साथ ही संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है तो मंगलवार व्रत करने से समस्या का निदान होता है। मंगलवार व्रत से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है और रक्त संबंधी परेशानियां दूर होती है। क्रोध पर काबू पाने की शक्ति मिलती है। तमाम संकटों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां भी दूर होती है। बोलो बजरंग बली की जय। जय हनुमान की जय।